Hello children, Smita ma'am here. So today I will talk about a very important topic of Act 4 Scene 1, that is the three apparitions shown by the witches to Macbeth. Okay, बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो है ही है। तो इसमें क्या करना है कि हमको याद रखना है कि फर्स्ट एपरेशन कौन था, सेकेंड एपरेशन कौन था, थर्ड एपरेशन कौन था, उसके बाद व्हाट एग्जैक्ट वर्ड्स वर सेड बाय फर्स्ट एपरेशन, सेकेंड एपरेशन एंड थर्ड एपरेशन। वो एग्जैक्ट जो वर्ड लिखा है तुम्हारा वो तुमको याद होना चाहिए। देन उसका क्या इम्प्लीकेशन है, मैकबेथ के ऊपर उसका क्या फ़र्क पड़ता है वो भी तुमको जानना पड़ेगा। मे बी 5 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, या ऑल टुगेदर वो 10 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तुम नोट कर लो कि व्हाट डू द थ्री एपरेशंस सिंबलाइज इन मैकबेथ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो सकता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, ठीक है। सो जब मैकबेथ जाता है विचेस के पास अपना फ्यूचर जानने के लिए, दोबारा से जाता है, तो विचेस क्या दे प्रोड्यूस 3 एपरेशंस। अब ये एपरेशंस क्या होते हैं, ये घोस्ट लाइक इमेज होता है। तो इस बार विचेस प्रेडिक्ट नहीं करते हैं, ये एपरेशंस प्रेडिक्ट करते हैं मैकबेथ के फ्यूचर को। तो फर्स्ट एपरेशन कौन है? फर्स्ट एपरेशन है एन आर्म हेड। सो लेट अस सी कि उसके एग्जैक्ट वर्ड क्या है। फर्स्ट एपरेशन बोलता है बी वेयर मैकडफ, बी वेयर द थेन ऑफ 5। तो फर्स्ट एपरेशन मैकबेथ को सावधान करता है कि मैकडफ से सावधान रहना। नाउ द क्वेश्चन इज कि ऐसा क्यों बोलता है फर्स्ट एपरेशन एन आर्म्ड हेड? वो इसलिए बोलता है कि वो मैकबेथ को क्या करना चाहता है कि भ्रमित करना चाहता है, उसको उसका विश्वास जीतना चाहता है कि हम लोग जो भी तुम्हारे बारे में बताएंगे वो एकदम सही बताएंगे, क्योंकि मैकबेथ को पता है कि मैकडफ से उसको खतरा है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट एपरेशन है उसने एकदम सही बात बोली। तो अब क्या है, उसका विश्वास इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ये लोग जो भी बोलेंगे वो एकदम सही बोलेंगे, ठीक है। अब नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू just take it down also in your copy, that the armed and severed head represents Macbeth's bloody fall from power. Okay, and also it symbolizes Macbeth himself and his murderous action. So जो आर्म्ड हेड है क्या सिंबलाइज कर रहा है? मैकबेथ को सिंबलाइज करता है, उसके ब्लडी एक्शन को सिंबलाइज करता है। Now let us see that the second apparition, second apparition क्या बोलता है? Exact words just you underline in your book, okay. Be bloody, bold, resolute, laugh to scorn the power of men, for none of women born shall harm Macbeth. Okay, तो सेकेंड एपरेशन क्या बोलता है कि बी ब्लड थर्स्टी, बी वायलेंट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तुम बहुत वायलेंट हो सकते हो, किसी को भी मार सकते हो। बी करेजियस एंड बी डिटरमिन्ड, और ट्रीट द पावर ऑफ मैन विद कंटेम्प्ट। अभी तुम मजाक उड़ा सकते हो मैन के पावर का। वाई? बिकॉज नो वन बॉर्न ऑफ अ वुमन कैन एवर हार्म यू, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात ये जो सेकंड एपरेशन ने कह दिया था। और सेकंड एपरेशन है कौन? अ ब्लडी चाइल्ड, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है। तो इसके बाद क्या होता है कि मैकबेथ का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है कि अब तो उसको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि कोई ऐसा है ही नहीं जो कि अपने मदर के, सभी अपने मदर के वूम से जो है पैदा होते हैं, तो उसे कोई मारने वाला अब है नहीं। अभी मैकबेथ से डरने का कोई भी रीज़न नहीं है।
Now the question is that what is this second apparition symbolize? Again it symbolizes Macbeth. Okay, so you can take it down that this time it is Macbeth's childish naivety. Naivety, this is a one word that may be new to you, so just you write the spelling Naivete. ठीक है. The meaning of naivety is lack of experience and confidence. तो ये जो है अगेन ये सिंबलाइज करता है मैकबेथ को. एंड आफ्टर दिस प्रेडिक्शन ऑफ सेकेंड एपरेशन, नाउ मैकबेथ इज what free to do free to indulged in more bloody action with little effort. अभी उसको कुछ प्रॉब्लम मतलब नहीं है, डर भय नहीं रहेगा, वो आराम से जो भी उसके रास्ते में आएगा उसको वो आराम से मार सकता है. ठीक है. Now come to the third apparition. Third apparition का words क्या है? Be lion-mettled, proud, and take no care who chafes, who frets, or where conspires are. अब थर्ड apparition जो है वो कौन है? एक bloody child है. सॉरी, थर्ड apparition कौन है? ये एक a child crowned with a tree in his hand. Okay. तो हम याद रखना कि कौन कौन मतलब क्या क्या इमेज आती है. तो बी लायन मेटल्ड मीन्स बी करेजियस एज लायन. ठीक है. और एज फेरोशियस एज लायन. एंड नाउ डोंट टेक केयर मीन्स डू नॉट पे एनी अटेंशन टू दोज हु मे फ्रेट, हु मे annoyed with you, who may angry with you और कंस्पायर अगेंस्ट यू. किसी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि ग्रेट बर्नम वुड टू हाई डंशिन एंड हिल शैल कम अगेंस्ट हिम. बोलता है कि मैकबेथ विल नेवर बी डिफीटेड अंटिल द ग्रेट बर्नम वुड मूव्स टू डंशिन एंड हिल टू फाइट अगेंस्ट हिम. अब इसने ऐसी बात कह दी जो कि बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है. ठीक है. नाउ मैकबेथ, इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है मैकबेथ पे कि मैकबेथ अब मतलब सोचता है कि ट्री कांट मूव, एन एंटायर फॉरेस्ट आर नॉट कैपेबल ऑफ रीलोकेटिंग. ठीक है. मैकबेथ बिलीव्स दिस इज what impossible. This is impossible, so he considers himself invincible. अभी उसको कोई भी नहीं हरा सकता है और वो मतलब उसका जितना भी लाइफ स्पैन उसको गॉड ने दिया है उसका कोई मर्डर नहीं कर सकता है. वो उतना लाइफ अपना जिएगा. ठीक है. अब क्वेश्चन आता है कि what this third apparition symbolize. So this third apparition symbolizes what? Duncan's son Malcolm. We know that he is the rightful heir to the throne and he is planning his revenge against Macbeth, who is now where? Hiding in England. तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है. और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर कैसे हमको यहाँ पे दिखता है. ये विचेस का जो बहुत शुरू में जब इंट्रोडक्टरी लाइंस हैं विचेस की, तो इसमें भी क्या है कि जो विचेस हैं दे इक्विवोकेट एंड क्रिएट कन्फ्यूजन. दे रिपीटेडली शो देयर वर्ड्स कैन हैव टू मीनिंग. तो वो क्या विचेस क्या करना चाह रहे हैं? विचेस जो है मैकबेथ के को पूरी तरह से डार्क में रख रहे हैं और वो ऐसी बात बोल रहे हैं जिसका कि टू मीनिंग हो सकता है. ठीक है. एक्चुअली व्हाट विचेस आर डूइंग, दे आर मैकबेथ को वो क्या कर रहे हैं? उसके डूम तक पहुंचा रहे हैं, उसके डेथ की प्लानिंग कर रही है ये विचेस. और मैकबेथ को पता नहीं है. मैकबेथ बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है, जबकि उसके
पास उसकी डेथ चल के आ रही है। थैंक यू। एंड इसी तरह से कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।